नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। क्यों लेना पड़ा महादेव को मगरमच्छ का रूप। क्यों भोलेनाथ ने लिए माँ पार्वती की परीक्षा। तो आइए जानते हैं। आज हम इसी कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले आप सभी को पता है, महादेव के नाम स्मरण करने से ही जनमानव का कल्याण हो जाता है। उनके नाम को श्रवण करने से ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं और सुख की अनुभूति होती है। सच्चे मन से उनका नाम एक पल के लिए भी हम लेते हैं तो वो भोले हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कथा पूरी सुनिए, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। आधा अधूरा वीडियो छोड़ के न जाए, इस तरह भोलेनाथ का अनादर होगा। तो दोस्तों, कथा पूरी सुनिए। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का बेहद महत्व माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन और आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास होता है। भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती जी से हुआ। इसके लिए माँ पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तप किया। तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि माँ पार्वती जी को भगवान शिव जी की परीक्षा का सामना करना पड़ा। तो आइए जानते हैं यह पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस पर परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती जी से शिव जी से विवाह न करने को कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय पर अड़ी रही। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है, न बाप, न कोई मित्र है। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह, इस लड़के को छोड़ दें। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात बताई। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख और दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं ही निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। आप सभी को इस कथा से क्या सीखने को मिला वह आप कमेंट करके ज़रूर लिखें। इंसान हो या भगवान, कठिन परिस्थितियों का सामना सभी को करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में शांत होकर उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जीत अवश्य तुम्हारी ही होगी। भोलेनाथ पर विश्वास रखिए
और जीवन के हर परिस्थितियों का सामना करने को तैयार रहिए। आज की कथा में इतना ही। आपको यह कथा कैसी लगी हमें बताइए। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी को धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।